हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर्स होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, और उसकी मतलब बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखो, आपको जो यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप फार्मूला बेस या ऐसे कर सकते हो, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको लॉजिकल बेस क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे, आई होप ये 2022 या 23 का जब भी क्वेश्चंस है, सी सेट का ये क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन ये इस टाइप का 2 बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुका है। जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा इससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि हम इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मैक्सिमम इस क्वेश्चंस को तुरंत इसको क्विट कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा तो आप क्विट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो कभी क्वेश्चंस आपके लिए रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी इन 3 डायमेंशन। आपके पास कह रहा है, अगर मान लो रुपीज का जो है आपके पास वो 3, उसका डायमेंशन ये है कि आपके पास 1 रुपए का है, 10 रुपए का है और 50 रुपए की नोट है, जो भी सिक्का है जो भी है। ठीक है, तो कह रहा इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे बिल ऑफ ₹107, यानी 107 रुपए के बिल को आप कितनी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, पहले ये समझिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें या क्वेश्चन को उठाना कहां से है। क्योंकि आपको इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि 107 रुपए को हमको कितने मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपको उसने 3 चीजें दी है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। 1 रुपए, 50 रुपए है, और 1 मिनट, 1 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए। ठीक है, ₹10 है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, 3 को दिया है। ठीक है, 1 रुपए का है, 50 रुपए का है, 10 रुपए की आपके पास नोट है, जो कुछ भी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले बड़ा अमाउंट को ले लीजिए। ठीक है, सबसे क्या करना है आपको, सबसे बड़ा अमाउंट ले लेना है। ठीक है, जैसे बड़ा अमाउंट लेने का तरीका क्या है, पहले ये समझिएगा कि मान लीजिए मैंने 2 नोट जो है 50 रुपए का ले लूं, फिर क्या होगा, 1 नोट 50 रुपए का ले लो, फिर क्या हो, कोई भी नोट आप 50 रुपए का मत लेना। ठीक है भाई, 3 ही तरीका हो सकता है, क्योंकि 50 दूना 100, 107 रुपए आपको टोटल पेमेंट ही करना है। कितना पेमेंट करना है, 107 रुपीज आपको टोटल पेमेंट ही करना है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखना सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है। पता चला 50 रुपए का है सबसे बड़ा अमाउंट, तो 50 रुपए या तो 2 नोट ले सकते हो, या तो आप 1 नोट ले सकते हो, या कोई भी नोट नहीं ले सकते हो। जब आप 2 नोट 50 रुपए का लेते हो तो आप क्या है, फिर आप 10 रुपए दे नहीं सकते, क्योंकि आपको 107 रुपए करना है पेमेंट। 50 दूना 100 हो गया, यानी एक की नोट कितनी बार लोगे, 7 नोट। तो यानी आपका ये कितना हो गया, एक तरीका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक तरीका। अब एक आ जाओ, 50 का नोट आपने ले लिया, 50 रुपए हो गया। अब आपका बचा कितना है, 57 रुपए। कितना बचा है बेटा, 57 रुपए बचा है। अगर मैं 10 का नोट ले लूं बेटा, अगर मैं 10 का नोट ले लूं, अगर मैं 10 का नोट लूं तो यहां पर 3 चीजें बच रही हैं, ध्यान से समझना। पहली चीज क्या लिया है, 2 नोट 50 का लिया। दूसरा क्या लिया, 1 नोट 50 का लिया है। तीसरा क्या लिया है कि कोई भी नोट हम 50 रुपए का नहीं लिए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया अगर 2 नोट 50 का ले लोगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा बेटा, फिर 1 नोट कितनी बार लोगे, 7 बार लोगे, तब ये जाकर के मतलब 107 रुपए होगा, यानी ये एक मेथड है। ठीक है, वन वे, इसका एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने क्या बोला, 1 नोट आप 50 रुपए का ले लो, फिर बाकी कैसे उसको आपको पूरा करना है। आपको पूरा करने का तरीका क्या होगा, ये आपको समझना है। पहले आप क्या करोगे, भी सर बोलोगे, सर एक काम करते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 10 का नोट जो है 5 टाइम लेंगे, 10 बचे 50, 50 50 ये हो गया, फिर यानी 7 रुपए का एक लेंगे। ठीक, एक एक का नोट। ठीक, फिर क्या कर सकते हो, फिर 10 का 4 बार, फिर 10 का 3 बार, फिर 10 का 2 बार। ठीक है,
फिर 10 का 1 बार, फिर यह हो सकता है आप कोई ना लो, 10 का 0 बार, आप एक भी नोट ना लो। ठीक है, पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि ये तरीका है। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, एक नोट आपने 50 को उठा लिया, फिर 10 का नोट अगला 50 लोगे तो 50 रुपए, 50 50 ये 7 रुपए, फिर ये 10 चौक 40 होगा, 50 40, फिर मतलब 1 रुपए का आप नोट लेते जाओगे। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज इन दो चीजों को, एक 50 रुपए 10 रुपए को पकड़ना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहाँ बेटा क्या मेथड हुआ तो आप बताओगे सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप कितने तरीके, यहाँ पे ये कितने तरीके हो गए, आप बोलोगे सर 6 वेज। कितने तरीके हो गए बेटा, 6 वेज। डन, क्वेश्चन को समझना। फिर मैंने कहा मुझे एक भी 50 का नोट नहीं लेना है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास ये बच रहा है कि हम 10 का नोट 10 बार लें, फिर 10 का नोट 9 बार लें, फिर 10 का नोट 8 बार लें, क्योंकि बाकी जो बचेगा 1 1 रुपए का आपके पास नोट है। फिर 10 की नोट 7 बार, फिर 10 की नोट 6 टाइम, 10 की नोट 5 टाइम, 10 की नोट 4 टाइम, 10 की नोट 3 टाइम, 10 की नोट 2 टाइम, 10 की नोट 1 टाइम, 10 की नोट 0 टाइम, एक बार भी ना लें। ठीक है, पूरा हम 1 ही रुपए से पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? तो मैं पूछूं कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं पूछूं यहाँ कितने तरीके आए हैं, आप बोलोगे सर 11 वेज हो गए। तो मैंने पूछूं टोटल वेज कितने हो गए, 11 6 17, 17 1 18 वेज। यानी आपको 107 रुपए का जो पेमेंट करना है, अगर आपके पास 1 रुपए 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है तो आपके पास कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, 18 वेज हैं, यानी 18 तरीके हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आई होप ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे। करने का तरीका क्या है, सबसे बड़े अमाउंट को उठाएंगे, सबसे बड़े अमाउंट को लिखने के बाद आपके पास खुद ही ऑप्शन बच जाएगा, हम कैसे चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सी है, ध्यान से समझना, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच हैज 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब हमें 1 से 100 तक के बीच ऐसे डिजिट लिखने हैं जिनका क्या हो, इकाई कांक यूनिट डिजिट 4 हो, लेकिन और क्या हो, 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। तो पूछा कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से डिविजिबल नहीं होंगी, बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो। लिखने का तरीका क्या, अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर लोगे, अगर आपको लिखने का कोई तरीका नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लिखोगे कैसे, पहले ये बताओ। आप बोलोगे सर ये हो सकता है 0 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94। ठीक है, इसका ध्यान देने, 43 42 41 40 45 46 47 48 49। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन एंड व्हिच हैज 4 एज अ डिजिट। 4 उसमें डिजिट होना चाहिए। वो सच हो सकता है आपकी यूनिट डिजिट भी हो, आपकी हो सकता है कि दहाई वाले जो आप जानते हो, ठीक है, 100 वाले इधर वाले डिजिट में हो जाता हो, तो आपको कोई ना कोई मतलब 4 डिजिट जिसमें 4 दिखना चाहिए। आप देखो हर एक डिजिट में 4 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बोलोगे सर 4 दिख रहा है, और उसने बोला कि क्या बोलते हैं कितने ऐसे डिजिट जो डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। अगर मैं पहले देखो 4 से कौन कौन कट रहा है, एक ये कट गया, ठीक है, मैं दूसरा रेड पेन ले रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक, ठीक है, जैसे मैंने ये रेड, ठीक है, ओके, ठीक है, जैसे ये 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है, 4 से ये डिविजिबल है आपका, ठीक है, ये 64, ठीक है, 4 से ये डिविजिबल है। अब इधर आ जाओ बेटा, 4 से ये डिविजिबल है आपका, और 48 डिविजिबल होगा, तो कितनी संख्याएं हो गई, एक ये है ना, ताकि कंफ्यूजन हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 से डिविजिबल संख्याएं कितनी है जो 4 से डिविजिबल है, आप बोलोगे सर 7। ओवरऑल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
यानी टोटल संख्याएं कितनी थी 19। 19 में से आपको क्या करना है 7 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो कितना बचेगी आपकी संख्याएं 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि आप बोलते हैं जिसमें मतलब 4 होगा लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो कि क्या दिया है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन कह क्या रहा है समझना एक बार फिर से कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 which has 4 as a digit, जिसमें क्या हो 4 डिजिट हो बट आर नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन वो क्या हो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। पहले मैंने वो डिजिट लिखे हैं जो किसमें चाहे वो आपकी यूनिट डिजिट हो चाहे 10 डिजिट हो चाहे 10 डिजिट, क्योंकि 2 ही डिजिट की बात किया है, ठीक है। 100 बीच के बीच क्या है 2 ही डिजिट की नंबर्स आते हैं, 3 डिजिट के नंबर तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो 2 डिजिट में हमने चेक कर लिया कि चाहे यूनिट डिजिट पर हो चाहे 10 प्लेस पर हो, ठीक है। वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, मैंने लिख लिया। तो ऐसे कितने नंबर से टोटल 19। फिर हमने चेक किया इसमें से 4 डिविजिबल कौन कौन हुए, तो आपके सामने दिख रहा होगा सर 7 नंबर ऐसे थे जो 4 से डिविजिबल हो गए। तो 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके कितने बचेंगे 12। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है, ये भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का आया क्वेश्चन है ये। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट 10। कहने का मतलब 700 से 1000 के बीच ऐसे कितने डिजिट होंगे जिनका सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। करने का तरीका क्या है आप ये समझो। 7000 से पहले आप ऐसे लिखो 700 से 800, 800 to 900, थर्ड क्या होगा 900 टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं 1000। भाई हो गया ना 700 से लेके 1000 तक, ठीक है। डिजिट वो लेना है हमें जिनका सम क्या होना चाहिए 10 बनना चाहिए। जैसे मैं पहली डिजिट अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर पहला डिजिट ये हो सकता है 703 क्योंकि 700 प्लस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर ऑर्डर मिस किए तो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होने थे। ये 712 हो गए, 721 हो गए, देखो 7 2 9 1 10, 7 1 8 2 10, 7 3 10। तीसरा क्या बचेगा 730 7 3 10। अगर आप कोई भी आप डिजिट लोगे इसके अलावा वो डिजिट क्या होंगे आपसे, उनका सम 10 के बजाय लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ बेटा, अब इसमें क्या करें, आप बोलोगे सर 802 पहला हो सकता है, और क्या हो सकता है आपकी दूसरी डिजिट क्या बन सकती है यहाँ पर 802 तो हो गया आपका, 811 हो सकता है, 811 हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है आपका यहां पर, ठीक। मैंने बोला इसमें 703 712 721 730, इसके अलावा कोई और होगा तो बता देना, ठीक है। अब यहां पर आ गए मैं, तो यहां पर आया 802 811 0 820, ठीक है, यही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं मेरे समझ में आया, ठीक है। अगला आ जाओ, यहां पर आ जाओ, आप बोलोगे सर 901 910, इसके अलावा कोई और तो ऑप्शन नहीं बच रहा है कि जिसका सम क्या हो 10 हो। जैसे यहाँ पर 9 में 1 ऐड किया आपने 10, यहाँ पे 9 में 1 ऐड किया 10, ठीक है। 1000 के बीच में इसके अलावा तो मुझे नहीं कोई डिजिट दिख रही, यानी 4 तरीके ये हो गए आपके, 3 तरीके ये हो गए और 2 तरीके ये हो गए, तो 4 3 7 2 9, यानी कितने मेथड हो सकते हैं 9 तरीके हो सकते हैं जिनका सम क्या हो जाएगा 10 बनेगा, जिसका सम क्या बन जाएगा बेटा 10 बन जाएगा आपका। क्लियर है, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया है। लास्ट क्वेश्चन आज का मैं चेक करता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन आना चाहिए। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर की बात की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से 2 3 4 इनफाइनाइट टाइम तक आप कुछ भी कर लो, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, उसने आपको कंडीशन बता दिया कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। आप जानते हो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते होगे तो आपको मालूम होगा क्या होता है रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन, ठीक है। आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ ऑड नंबर का कह दिया उसने, ऑड नंबर कहां से शुरू होगा 1 3 5 7 9, यही तो होगा 1 3 5 7
9, क्योंकि नंबरिंग को यहीं से हम लोग काउंट करते हैं। और उसने क्या बोला, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो और क्या कह दिया कि वो नंबर जो हो इनको मुझे 3 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है। 3 डिजिट का मतलब आप समझ रहे हो, ये ऐसे कर दो आप, जो 5 से डिविजिबल हो। अगर आप 5 से डिविजिबल करना है तो आप जानते हो कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, या लास्ट डिजिट 0 हो या 5। अब इसमें आपको 5 कितना दिख रहा है, एक, यानी अगर आपको डिवाइड करना है बेटा तो आप बोलोगे सर ये तो फिक्स प्लेस हो जाएगी, 1 वे। सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पर। 5 से अगर संख्या को, 3 डिजिट संख्या को डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट पर आप क्या रखोगे, 5। अब यहाँ पर 5 को ले लिया तो कितनी संख्याएं बची, 1 2 3 4। यहाँ पर यानी 4 तरीके हो सकते हैं आपको। यहाँ पर कितने मेथड बचेंगे आपके, 4 वेज। यहाँ पर एक फिक्स हो जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे बेटा, 3 वेज। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा बेटा, 12। आपका ये क्या होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, सब सीसेट के एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं और अपने आप में एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। और मैंने आपको बेसिक से एक लॉजिक की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।